मानो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। यह वैदिक उद्घोष हमें केवल विचारों की व्यापकता ही नहीं बल्कि अनुसंधान, नवाचार और ज्ञान विस्तार की उस अनंत यात्रा की ओर प्रेरित करता है जो प्राचीन भारत की वैज्ञानिक चेतना का मूलाधार रही है। भारतीय विज्ञान परंपरा में ज्ञान का स्वरूप समग्रता से अन्वित था, जहां गणित, खगोल, आयुर्वेद, धातु विज्ञान और दर्शन सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। आर्यभट्ट, सुश्रुत, चरक और भास्कर जैसे आचार्यों ने अनुभव, तर्क और प्रयोग के आधार पर ऐसे सिद्धांत प्रस्तुत किए जो आज भी वैज्ञानिक विमर्श का विषय बने हुए हैं। आज का आधुनिक विज्ञान विशेषतः अंतरिक्ष अनुसंधान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम प्रौद्योगिकी या प्रविधि मानव ज्ञान की उसी निरंतर यात्रा का विकसित रूप है। इसी प्रकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता आज निर्णय प्रक्रियाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और भाषा प्रसंस्करण में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही है। संस्कृत जैसी संरचनात्मक रूप से परिपूर्ण भाषा एआई आधारित भाषाई मॉडलिंग के लिए भी अत्यंत उपयुक्त मानी जा रही है। वहीं क्वांटम कंप्यूटिंग, जो सूक्ष्मतम स्तर पर पदार्थ और ऊर्जा के व्यवहार को समझने का प्रयास करती है, हमें उस सूक्ष्म दृष्टि की याद दिलाती है जो भारतीय दर्शन में परमाणु और अणु के सिद्धांतों के रूप में पहले से विद्यमान रही है। तो इन्हीं गहन और समन्वित विचारों को लेकर आधुनिक परिदृश्य में भी भारतीय ज्ञान परंपरा की समृद्धि को समर्पित हमारे कार्यक्रम सुप्रभातम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभिवादन, अभिनंदन और सादर नमस्कार सहित मैं हूं आपके साथ नारायण दत्त मिश्र। प्रभात की इस ज्ञानमयी वेला में हम लेकर आते हैं आपके लिए ज्ञान, विज्ञान और परंपरा के संगम से जुड़ी प्रेरक प्रस्तुतियां, जहां अभी समय है हमारे प्रथम प्रभाग आज के पंचांग का। इस प्रभाग में भारतीय काल गणना के वैज्ञानिक आधार को हम समझते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं आज का सुप्रभातम आज के पंचांग के साथ। आज का पंचांग युगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, उत्तरायण, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, दशमी तिथि, सोमवार, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। विज्ञान की वास्तविक पहचान केवल अन्वेषण या खोज में नहीं बल्कि उसके उपयोग में निहित है। कहा गया है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, अर्थात ज्ञान के समान कोई पवित्र तत्व नहीं है, परंतु ज्ञान वही सार्थक है जो मानवता के कल्याण में सहायक हो। इसी भावना को समर्पित है हमारा दूसरा प्रभाग आज का सुभाषित। तो आइए जानते हैं आज का विशेष सुभाषित। सुभाषित की मूल भाषा संस्कृत के साथ ही साथ हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में भी। शन्नो देवः सविता त्रायमाणः, शन्नो भवन्तूषसो विभातीः, शन्नः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः, शन्नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शंभुः। संसार की रक्षा करने वाले प्रकाश स्वरूप सविता देव हमारे लिए मंगलकारी हों। प्रकाशमान उषाएं हमारे जीवन में सुख और मंगल लाएं। वर्षा के देव पर्जन्य हमारी प्रजा का कल्याण करें और खेती, अन्न तथा भूमि के स्वामी कल्याणदाता हमें सुख समृद्धि प्रदान करें। May Savita Deva, the radiant protector of the world, be auspicious for us. May the shining dawns bring happiness and well-being into our lives. May Parjanya, the god of rain, bring welfare to our people. And may the gracious Lord of the fields, crops and land grant us happiness and prosperity. उत्तर भारत के अधिक राज्यों में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है और ऐसे में आज से ही नौतपा भी शुरू हो गया है। पौराणिक मान्यताओं के साथ साथ विज्ञान के अनुसार भी इन 9 दिनों में भीषण गर्मी पड़ती है। आइए जानते हैं इस भीषण गर्मी के दौरान आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है।
साल के वे 9 दिन जब सूर्य की तपिश अपने चरम पर होती है, नौतपा कहलाते हैं। लोक मान्यता है, नौतपा तपे तो बरखा छप्पर फाड़ के बरसे, अर्थात जितनी तीव्र गर्मी इन दिनों में पड़ती है, उतनी ही अच्छी वर्षा होने की संभावना मानी जाती है। यही भाव एक अन्य कहावत में भी व्यक्त होता है, जेठ तपे तो सावन हंसे। स्पष्ट है कि नौतपा का सीधा संबंध वर्षा से जोड़ा जाता है। ज्योतिषीय और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टियों से यह वर्ष का सबसे अधिक गर्म समय माना जाता है। इस वर्ष नौतपा 25 मई से आरंभ होकर 2 जून तक रहेगा। अप्रैल महीने से ही सूर्य अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर देता है। प्रत्येक दिन के साथ तापमान बढ़ता है और मई आते आते गर्मी अपने चरम की ओर बढ़ने लगती है। किंतु इसी अवधि में 9 दिन ऐसे होते हैं जिन्हें आने वाले मानसून की दिशा और दशा निर्धारित करने वाला माना जाता है। इन्हें ही नौतपा कहा जाता है। इन दिनों में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर अत्यधिक तीव्रता से पड़ती हैं, जिससे वायुमंडल का तापमान काफी बढ़ जाता है और भीषण गर्मी का अनुभव होता है। परंतु यही कालखंड सूर्य और मानसून के गहरे संबंध को भी दर्शाता है। लोक विश्वास है कि नौतपा के दौरान जितनी अधिक गर्मी पड़ती है, मानसून उतना ही समृद्ध होता है, जिसका सीधा सकारात्मक प्रभाव किसानों की फसलों पर पड़ता है। जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, तब से अगले 9 दिन नौतपा कहलाते हैं। रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है, जो शीतलता का प्रतीक है। ऐसे में जब उष्णता से परिपूर्ण सूर्य इस शीतल नक्षत्र में प्रवेश करता है, तो वातावरण में असाधारण तपिश उत्पन्न होती है। इस समय पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध, विशेषकर भारतवर्ष, सूर्य के सम्मुख अधिक सीधा स्थित होता है, जिसके कारण सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और तापमान 45 से 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। संस्कृत वाङ्मय में भी इस संबंध को स्पष्ट किया गया है। रोहिणीम तपति भानुः सर्वस्य हि विवर्धिनी, यदि सा न तपेत सम्यक तदा वृष्टिर न जायते। अर्थात जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रखरता से तपता है, तो यह समस्त फसलों की वृद्धि के लिए अनुकूल होता है। यदि पर्याप्त तपिश न पड़े तो वर्षा भी संतोषजनक नहीं होती। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह माना जाता है कि इस तीव्र गर्मी के कारण मिट्टी में उपस्थित हानिकारक जीवाणु और कीट नष्ट हो जाते हैं, जो आगामी फसलों के लिए लाभकारी सिद्ध होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नौतपा के दौरान सूर्यदेव की विशेष उपासना का विधान है। इन 9 दिनों में प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य अर्पित करना तथा उनके मंत्रों का जप करना शुभ माना गया है। अत्यधिक गर्मी के कारण इस समय तामसिक भोजन से परहेज करने की सलाह दी जाती है। अधिक मसालेदार, लहसुन युक्त तथा बासी भोजन से दूर रहकर ताजे और सुपाच्य आहार को प्राथमिकता देना स्वास्थ्य के लिए हितकर माना गया है। साथ ही भारतीय संस्कृति में इस अवधि को दान पुण्य से भी जोड़ा गया है। विशेषकर शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुओं जैसे जल, शरबत, सत्तू, घड़े, पंखे, फल, सब्जियां, छाते आदि का यथाशक्ति दान करना पुण्यदायी माना गया है। यह परंपरा न केवल आध्यात्मिक भाव को व्यक्त करती है, बल्कि सामाजिक संवेदनशीलता और भारतीय ज्ञान परंपरा की गहराई को भी दर्शाती है। तो इस नौतपा की अवधि में स्वयं को भीषण गर्मी से सुरक्षित रखें और समाज में यथासंभव सेवा व सह अस्तित्व की भावना के साथ यथाशक्ति शीतलता का प्रसार करें। नारायण दत्त मिश्र के साथ गिरीश मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जी हाँ, नौतपे की भीषण तपिश से स्वयं को बचाएं। और अभी सुप्रभातम में समय हो गया है कल्प विराम का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हम अन्य प्रस्तुतियों के साथ जल्दी ही लौटते हैं।
चमकी चाट से क्या बना है? क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बढ़ाए चमकी चाट। स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, हर चमकी चाट है इसकी जान, चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? आया। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। मसाले सच MDH। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। सुप्रभातम पुनरपि स्वागतम। निस्संदेह जब भारतीय विज्ञान परंपरा की नैतिकता और समग्र दृष्टि आधुनिक विज्ञान की प्रौद्योगिकी और विश्लेषणात्मक क्षमता के साथ जुड़ती है, तब विकास केवल तकनीकी नहीं बल्कि मानवीय भी बनता है। और यह विकास बिना स्वास्थ्य के भला कैसे शोभा पा सकता है? जी हाँ, स्वस्थ जीवन के लिए विज्ञान और परंपरा का संतुलन अनिवार्य है और इसीलिए अब समय है हमारे स्वास्थ्य प्रभाग योग 360 का, जहां योग, आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के समन्वय के साथ भी हम स्वस्थ जीवन की दिशा में अग्रसर होते हैं। जहां आज की प्रस्तुति लेकर आ रही हैं हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज। योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। गर्मियों का मौसम आ गया है, ये टाइम है अपनी हेल्थ को लेकर अलर्ट हो जाने का। गर्मी के साथ तेज धूप, चढ़ता पारा, बढ़ती गर्मी और साथ ही आती हैं कई सेहत की चुनौतियां। और सबसे बड़ी चुनौती कि इस गर्मी के मौसम में अपने आप को फिट, फ्रेश, एनर्जेटिक और हेल्दी कैसे रखा जाए। बढ़ती गर्मी में छोटी सी लापरवाही बन सकती है बड़ी बीमारी का कारण। गर्मी के इस मौसम में सिर्फ एसी नहीं, सेहत की सही देखभाल भी जरूरी है। गर्मी से डरना नहीं है, इससे लड़ना है। कैसे? आइए जानते हैं। गर्मियों का मौसम अपने साथ कई तरह की स्वास्थ्य चुनौतियां लेकर आता है। आयुर्वेद में मौसम के अनुसार अपना आहार विहार करना अर्थात ऋतुचर्या का पालन बताया गया है। ग्रीष्म ऋतु में स्वस्थ रहना है तो इस मौसम के अनुसार अपना खान पान और आहार विहार रखना चाहिए। इस मौसम में थोड़ी सी लापरवाही डिहाइड्रेशन, लू लगने, थकान, त्वचा की समस्याओं और पेट की समस्याओं का कारण बन सकती है। गर्मियों के मौसम में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। ऐसे में साफ सफाई का ध्यान रखना, अचानक तापमान परिवर्तन से बचना और आहार को लेकर सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि लापरवाही करना समस्या का कारण बन सकता है। बढ़ता तापमान कितना भी सताए, सही दिनचर्या इस मौसम में फिट बनाए। करें ये योगिक क्रियाएं जो आपको गर्मी के प्रभाव से बचाएं। गर्मियां आती हैं, अपने साथ साथ बहुत सारे रोग लेकर के आती हैं। अगर 2 अभ्यास आप योग के नियमित रूप से करते रहें तो आप गर्मियों के प्रकोप से बचे रहेंगे और आपके शरीर में नेचुरली ठंडक उत्पन्न होगी। इनका नाम ही है यथा नाम तथा गुणा, शीतली प्राणायाम और शीतकारी प्राणायाम। यानी ये हमारे शरीर में पित्त को कम करता है, हमारे शरीर के भीतर ही नेचुरल ठंडक देता है और गर्मियों के हर रोग के लिए रामबाण उपाय है। शीतली प्राणायाम के लिए आप अपने आसन में बैठेंगे, जो जमीन पर नहीं बैठ सकते वो कुर्सी पर बैठेंगे। जीभ का पाइप बनाना, पाइप से सांस को भीतर खींचना और फिर नासिका से छोड़ देना। इतना सुगम सा काम करना है। हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेंगे। ये 1 राउंड है। आंखें बंद ही रहेंगी। 5 से 7 राउंड तक रिपीट करेंगे, फिर धीरे धीरे से आंखें खोल देंगे। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए भी ये बहुत लाभकारी है और समर से जुड़े हर रोग के लिए तो लाभकारी है ही। दूसरा अभ्यास है शीतकारी प्राणायाम। इसमें हम अपने ऊपर और नीचे के गम्स को मिला देते हैं और फिर ऊपर नीचे के दांत को मिलाकर के मुख से सांस लेते हैं। हमारे पूरे जबाड़े पर हमें कूलिंग सेंसेशन महसूस होता है। फिर नासिका से सांस छोड़ देते हैं। कहीं भी हम सांस रोक नहीं रहे हैं, इसलिए निरापद क्रिया है, सब कर सकते हैं। इस स्थिति में आना,
आँख खोलने की जल्दी नहीं, 5 से 7 बार रिपीट कीजिए, फिर धीरे धीरे से आंखें खोल लीजिए। ये सरल से 2 अभ्यास अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो आपको गर्मी में होगा ठंडक का एहसास। इतनी पावरफुल प्रैक्टिसेस हैं। पिएं पर्याप्त मात्रा में तरल, साथ ही स्वच्छता अपनाएं। गर्मियों के मौसम में अपने आप को सेहतमंद बनाएं। बचना है अगर गर्मियों की बीमारियों से, तो शरीर को ठंडक देने वाला ताज़ा हल्का भोजन ही खाएं। गर्मियों का सीज़न, जिसे हम ग्रीष्म ऋतुचर्या का पालन हमें करना चाहिए, जो बैसाख यानी अप्रैल, मई और जून को कवर करती है, आधे जून को। उस सीज़न में क्योंकि हमारा बल थोड़ा कम होता है, तो हमारा जो वात का हमारा संचय होता है, उस हिसाब से हमें लघु और स्निग्ध आहार यानी हल्का और सुपाच्य खाना हमें खाना चाहिए, जिसमें रसीले फलों का सेवन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी के कारण हमारे शरीर से काफ़ी मात्रा में स्वेद का निष्कासन होता है। तो कहीं हमें डिहाइड्रेशन ना हो, हमारे शरीर में पानी की कमी ना हो, ये सोचते हुए हमें तरल पदार्थों का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। खाना बिल्कुल हल्का, जो सुपाच्य हो, जैसे कि लौकी है, बेल पर लगने वाली सब्जियों का सेवन गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। जितनी भी लौकी है, तुरई है, इस तरीके की परवल, टिंडा, इस तरीके के जो सब लघु सुपाच्य हैं, मूंग का सेवन बताया गया है। और चने का, चाहे चने को जिस भी रूप में, जिस तरीके से हम जब बात करते हैं मिलेट्स की, तो गेहूं के साथ गर्मियों के लिए जो अच्छा है वो है जौ और चना। जौ और चने का सेवन, आप चने का सत्तू का यूज़ कर सकते हैं। और व्यायाम आपको थोड़ा हल्का रखना चाहिए, क्योंकि बल आपका कम होता है। दिवा स्वाप आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपको कफ की वृद्धि कर सकता है। तो आप सोएं, लेकिन बहुत कम देर तक हल्का। तरबूज के अगर आप नॉर्मल सेवन करते हैं, खरबूज, नारियल पानी, तो आपको पानी की कमी होने की संभावना कम हो जाती है। ताज़ा खाना खाना चाहिए। खीरा है और ककड़ी है, इनका सेवन बहुत अच्छी मात्रा में आपको करना चाहिए। पित्त वाली चीज़ें, गर्म चीज़ें का सेवन हम इस ग्रीष्म ऋतुचर्या में ना करें। गर्मियों की बीमारियों को कहना है बाय, तो कुछ अच्छी आदतें अपनाएं। अगर समर्स में रहना है हेल्दी, तो ये औषधियां करें ट्राई। गर्मियों का मौसम और चिलचिलाती धूप, बाहर टेम्परेचर कई बार 40-45 डिग्री तक चला जाता है। ऐसे में भी मैं देखता हूँ कई लोग अदरक वाली चाय पी रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रीट फूड में तीखा, मिर्च, मसाला, कई बार तो कहते हैं एक्स्ट्रा चटनी डाल करके दीजिए। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑलरेडी हीट बहुत है, तो हमें हीट से बचना है। अगर हमें गर्मियों में स्वस्थ रहना है तो 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले पेट बहुत ख़राब होता है लोगों का, पेट के इन्फेक्शंस बहुत होते हैं। दूसरा, हमारी त्वचा, बहुत सारे स्किन डिजीज़ गर्मियों के अंदर होते हैं, और इसके साथ साथ कई तरह के और इन्फेक्शंस भी होते हैं। डायरिया हो गया, हैज़ा हो जाता है लोगों को। तो अगर गर्मियों में स्वस्थ रहना है तो कुछ अच्छी आयुर्वेदिक औषधियाँ मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे बढ़िया और सरल है, गिलोय का सेवन करिए आप। गिलोय अगर फ्रेश मिलती है तो उसका काढ़ा बना करके, नहीं तो गिलोय का जूस ले सकते हैं। आंवला भी बहुत अच्छा है, कूलिंग रहता है, इम्यूनिटी बूस्टर है, और कई तरह के न्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं। आंवला फ्रेश तो गर्मियों में नहीं मिलता है, लेकिन आंवला पाउडर, आंवला टैबलेट, आंवला जूस आजकल मिलता है, वो आप सेवन करें। शतावरी बहुत अच्छी औषधि है, स्पेशली महिलाओं के लिए तो बहुत ही अच्छी है। शतावरी की टैबलेट्स या चूर्ण का सेवन आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से गर्मियों के मौसम में उशीर, खस के नाम से एक आती है, तो उशीर की घास आती है, उसका काढ़ा बनाया जाता है। चंदन है, चंदन का सेवन आप कर सकते हैं। चंदन का पेस्ट अपने माथे पर लगा सकते हैं। कई तरह के शरबत मिलते हैं आजकल, कूलिंग। सत्तू का सेवन करिए, बहुत बढ़िया है। बेल का शरबत पीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक ही मूल मंत्र है कि अगर बाहर गर्मी है तो हमें गर्म तासीर की चीज़ें नहीं खानी, कूलिंग चीज़ें। गर्मियों के मौसम में अपने स्वास्थ्य की सही देखभाल करें, ऋतुचर्या का पालन करें और सावधानी रखें, जिससे गर्मियों के मौसम में भी आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। तो आज आपने जाना शीतली प्राणायाम का अभ्यास, शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास। ये योग अभ्यास शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं। गर्मियों में स्वस्थ रहने के लिए उपयोगी है योग। घर का बना ताज़ा, हल्का व सुपाच्य भोजन खाएं। पानी, छाछ व नारियल पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं। लौकी, तोरी, तरबूज, खीरा व ककड़ी जैसे शरीर को ठंडक प्रदान करने वाले
सलाद व सब्जियां खाएं। सत्तू का सेवन करें। गेहूं के साथ जौ और चने का सेवन उपयोगी है। गिलोय, खस व शतावरी का सेवन करना लाभप्रद है। आंवला पाउडर या आंवला जूस ले सकते हैं। चंदन का पेस्ट अपने माथे पर लगाना उपयोगी है। अदरक वाली चाय, कॉफी, स्ट्रीट फूड व तीखा भोजन न खाएं। इस गर्मी में सिर्फ कूल दिखना नहीं, कूल रहना भी जरूरी है। स्मार्ट समर केयर आपको रखेगी फिट एंड फ्रेश फ्रॉम इनसाइड। कूल बॉडी, फ्रेश माइंड, हेल्दी समर वाइब्स। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। योग 360 की इस प्रस्तुति के बाद कार्यक्रम में अब समय है संस्कृत पाठशाला का। आइए कर लेते हैं कुछ सरल वाक्यों के साथ संस्कृताभ्यास। नमो नमः मित्राणि। भाषा प्रभागस्य एतस्यां संस्कृतकक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। हम कक्षा के क्रम में यात्रा के समय प्रयोग किए जाने वाले वाक्यों को सीख रहे हैं। शिक्षण के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सीख लेते हैं कुछ और वाक्यों को। यदि हमें कहना हो अगला स्टॉप कौन सा है, तो कहेंगे अग्रिमं स्थानकम किम अस्ति। अग्रिमं स्थानकम किम अस्ति। क्या अगला पड़ाव हमारा है? यदि यह वाक्य हो तो इसे संस्कृत में कहेंगे किम अग्रिमं स्थानकम अस्माकम अस्ति। किम अग्रिमं स्थानकम अस्माकम अस्ति। ऐसे ही आगे चलिए तो संस्कृत में कहेंगे एवमेव अग्रे चलतु। एवमेव अग्रे चलतु। यात्रा के समय आपका बैग न मिल रहा हो तो प्रायः हम कहते हैं मेरा बैग कहाँ गया, तो इसे संस्कृत में कहेंगे मम स्यूतः कुत्र गतः। मम स्यूतः कुत्र गतः। आपने मेरा बैग देखा क्या? अपि भवान मम स्यूतं दृष्टवान। अपि भवान मम स्यूतं दृष्टवान। यदि वाक्य कहना हो यहीं पर तो रखा था, तो इसे संस्कृत में कहेंगे अत्र एव स्थापितम आसी। अत्र एव स्थापितम आसी। वाक्य यदि कहना हो यहीं कहीं होगा, ढूंढते हैं, तो संस्कृत में कहेंगे अत्र एव कुत्रचित् स्यात् अन्वेषणं कुर्मः। अत्र एव कुत्रचित् स्यात् अन्वेषणं कुर्मः। यदि कहना हो वहां है, तो कहेंगे तत्र अस्ति। तत्र अस्ति। यहां किसने रखा? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे अत्र केन स्थापितः। अत्र केन स्थापितः। यदि कहना हो मैं नहीं जानता, तो संस्कृत में बोलेंगे अहम न जानामि। अहम न जानामि। किसी और को पूछो, तो संस्कृत में बोलेंगे अन्यम कमपि पृच्छ। अन्यम कमपि पृच्छ। मैं अभी ही आया हूं। अहम तु इदानीम एव आगतः। अहम तु इदानीम एव आगतः। यदि वाक्य हो पैसा संभाल कर रखो, तो कहेंगे धन विषये जागरूको भव। धन विषये जागरूको भव। कैसी ट्रेन है यह? यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे कीदृशम रेलयानम एतत्। कीदृशम रेलयानम एतत्। मैं इस ट्रेन से कभी नहीं जाऊंगा। यदि यह कहना हो तो कहेंगे अहम एतेन रेलयानेन कदापि यात्रां न करिष्यामि। अहम एतेन रेलयानेन कदापि यात्रां न करिष्यामि। वाक्य यदि हो यह मेरी सीट है, तो संस्कृत में कहेंगे एतत् आसनम मम। एतत् आसनम मम। आसनम या स्थानम कुछ भी प्रयोग यहाँ कर सकते हैं। मेरी टिकट पर भी यही सीट नंबर है। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे मम चिटिकायाम अपि आसनक्रमः एषः एव। मम चिटिकायाम अपि आसनक्रमः एषः एव। अपनी टिकट दिखाइए। कृपया स्वचिटिकां दर्शयतु। कृपया स्वचिटिकां
दर्शयतु। मित्रों, इन वाक्यों को आप कहीं संजो कर रख लें और इनका वाचिक अभ्यास करते रहें। वैसे इस प्रकार के ही कुछ और वाक्य आप भी बना सकते हैं। वाक्य निर्माण में सहयोग के लिए आप सोशल मीडिया अर्थात जनसंचार माध्यम के द्वारा हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आज की कक्षा को यहीं देते हैं विराम। अग्रिम कक्षा में पुनः मिलिष्यामः। भूयात् तावत् शुभम मंगलम। सुप्रभातम के आज के अंक के समापन से पूर्व एक प्रेरक वचन। सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात वही विद्या सार्थक है जो हमें सीमाओं से मुक्त करे, चाहे वे सीमाएं अज्ञान की हों या तकनीकी बंधनों की। तो ज्ञान और विज्ञान, परंपरा और प्रविधि, इन सभी का समुचित समन्वय कर हम एक सशक्त, समृद्ध और जागरूक भविष्य का निर्माण करें। इसी संदेश के साथ सुप्रभातम के आज के इस अंक का यही समापन करते हैं। कल पुनः मिलेंगे नवीन विचारों और नई ऊर्जा के साथ। तावत नमोस्तु।